आपने पहले भी कई क्राइम केस देखा होगा, लेकिन आज का जो केस है ऐसा केस आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इस केस में ऐसी ऐसी चीजें बाहर निकल कर आती हैं जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाओगे कि कोई इंसान आखिर ऐसे कैसे कर सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो एंड तक देखना। 12 सितंबर 2025 ग्वालियर में वो नॉर्मल सा दिन था। लोग अपने अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे, लेकिन तभी एक रोड के बीचों बीच ऐसा सीन हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। दीवार से चिपक कर बैठा एक आदमी हाथ में कट्टा लहराता जा रहा था और उसके कुछ ही मीटर की दूरी पर उसकी पार्टनर जमीन पर गिरी पड़ी हुई थी, वो भी रक्त से लथपथ। लोग इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन सबके हाथों में मोबाइल था और वो सभी उसी सीन को रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर अचानक से वो आदमी कैमरे पर लाइव आता है और कैमरे के सामने बैठकर बोलने लगता है, इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बजरे दोनों, ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगा। कल्लू नाम है वो लड़का खड़ा पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से। आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। हाँ, मेरी बीवी है, वैसे झूठा केस लगा दिया। कई लड़कों के साथ रुकी है, कई लड़कों के साथ होटल में। इसी दौरान पुलिस भीड़ को चीरती हुए रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाने की कोशिश करता तो वो कट्टा उठाकर धमकी देता, या तो खुद को शूट करने की बात करता या फिर सामने खड़े अधिकारी पर। करीब आधे घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। फिर टीयर गैस छोड़े गए, लोगों ने भी पत्थर फेंके। फिर आखिरकार उस आदमी को काबू में कर लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पार्टनर को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। और हाँ, ये स्टोरी कोई नए क्राइम की या फिर एक मात्र स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी थी ऑब्जर्वेशन, धोखा या विश्वासघात की, और उस खतरनाक हकीकत की जहां पर सोशल मीडिया बस एक क्राइम का मंच बन चुका था। इस केस के बारे में आपने सुना भी होगा, थोड़ा जाना भी होगा, थोड़ा समझा भी होगा, लेकिन जितनी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ इस केस के बारे में, शायद वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नंदिनी की शादी गोटीराम से हुई थी। गोटीराम मिडिल क्लास फैमिली में रहता था। फैमिली की एक्सपेक्टेशन कुछ खास नहीं थी कि लड़की की सेटलमेंट यानी कि लड़की का जीवन अब सेटल हो जाएगा। शुरुआत के कुछ महीनों तक सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ नंदिनी और गोटीराम के बीच अनबन शुरू हो गई थी, लड़ाई होना शुरू हो गई थी। गोटीराम एक सिंपल आदमी था, एक लोकल लेबर का काम करता था, लेकिन नंदिनी का नेचर थोड़ा अलग था। वो जल्दी बोर हो जाया करती थी और उसे बाहर कनेक्शन बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, और यहीं से उसकी शादीशुदा लाइफ में काफी क्रैक्स आने शुरू हो चुके थे। फिर इसी सफर में उसके घर में आने जाने वालों में से एक चेहरा सामने आया जो कि काफी परिचित होता चला गया। वो था छोटू केवट। छोटू केवट गोटीराम का ही दोस्त था, जो कि कभी किसी काम के बहाने, कभी मिलने के बहाने या फिर कभी किसी मदद के बहाने उसके घर आया जाया करता था। शुरुआत में सब कुछ कैजुअली चलता रहा, लेकिन नजदीकियां फिर इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि लंबी लंबी बातें, हंसी मजाक, छोटी छोटी मदद करना, और देखते ही देखते ये रिश्ता नॉर्मल सी दोस्ती से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका था। फिर अचानक से गोटीराम को महसूस हुआ कि इन दोनों के बीच कुछ तो गड़बड़ है। इसी वजह से गोटीराम को कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पा रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। बाहर से नंदिनी शादीशुदा लाइफ को निभाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसका ध्यान अब पति से हटकर लगभग पूरी तरह से छोटू पर जा टिका था। लेकिन फिर समय बदलने के साथ साथ थोड़ा और समय बीता तो नंदिनी की नजर एक और शख्स पे जा टिकी, जिसका नाम था निमलेश सेन। निमलेश का अंदाज छोटू से बिल्कुल अलग था। वो थोड़ा बोल्ड था, बाहर घूमना फिरना, पार्टी करना और लोगों के साथ बातचीत करना, सेंटर ऑफ अटेंशन लोगों का बनना उसे काफी ज्यादा पसंद था। जो यहीं से नंदिनी को एक नया थ्रिल मिल गया था। छोटू के साथ अब उसका अफेयर धीरे धीरे फेड होता चला गया और अब ऑलमोस्ट पूरा टाइम वो नीलेश के साथ ही बिताने लगी थी, जो कि फर्क साफ दिखाई दे रहा था। अब नंदिनी सिर्फ सीक्रेट मीटिंग तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि ओपनली नीलेश के साथ घूमने लगी थी। लोगों की निगाहें उन पर पड़ती चली गईं और बातें भी बननी शुरू हो गई थी। लेकिन नंदिनी किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी, कौन उसे क्या बोल रहा है उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। उधर गोटीराम इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अब हालांकि घर से उसके पति से ऑफिशियल रिश्ता तो नहीं टूटा था, लेकिन प्रैक्टिकली खत्म ही हो चुका था। नंदिनी का दिल और उसका वक्त दोनों ही निमलेश के पास थे। निमलेश के साथ अफेयर अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि आगे चल के नंदिनी की जिंदगी में एक और शख्स ने एंट्री मार दी, जिसका नाम था फिरोज खान। अब फिरोज खान का अंदाज भी थोड़ा अलग था। वो थोड़ा फ्लैशी था, वो ब्रांडेड कपड़े पहनता था और महंगे मोबाइल रखता था। बाइक और गाड़ियों का शौक, सबसे ज्यादा उसका बाहर घूमना फिरना, पार्टीज करना और शो ऑफ करना उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। नंदिनी के लिए ये बेहद और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन
कनेक्शन लगा था और यहीं से फिर उसने फिरोज से भी मिलना शुरू कर दिया था, यानी उससे भी रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ से सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही था कि नंदिनी ने निमलेश को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। मतलब एक तरफ उसका अफेयर निमलेश से चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उस फिरोज के साथ भी उसका रिश्ता बन गया था और धीरे धीरे ये बात फैलने लगी थी। लेकिन एक चीज साफ थी कि उसकी इमेज पहले जैसी नहीं रही। अब तक नंदिनी 3 अलग अलग लड़कों के साथ अफेयर में आ चुकी थी। छोटू फैड हो चुका था, लेकिन निमलेश और फिरोज अभी उसकी जिंदगी में दोनों एक्टिव थे। और वहीं गोटीराम उसका पति उसकी जिंदगी से काफी दूर जा चुका था। घर में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अब सिर्फ कागजात पर ही बचा हुआ था, लेकिन लीगली शादी अभी भी टूटी नहीं थी। वैसे शुरुआत में निमलेश नंदिनी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उससे हर जगह साथ लेकर जाता था, उससे ओपनली इंट्रोड्यूस करवाता था। लेकिन जैसे जैसे फिरोज का नाम निमलेश के सामने आया, उसके कानों तक पहुंचा, तो उसका और भी ज्यादा गुस्सा और शक डबल हो गया था। यानी कि उसे शक तो था, लेकिन वो शक अब विश्वास में बदल गया था। लोगों की बातें अब सीधे निमलेश तक पहुंचने लगी कि नंदिनी उसके साथ होने के बावजूद भी किसी और के साथ घूम रही है, यानी किसी और के साथ रिश्ते में है। और ये सुनकर निमलेश उससे बार बार लड़ाइयाँ करता था, उससे झगड़ा होता था, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होते थे। वो कहता था कि अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर फिरोज कौन है। लेकिन नंदिनी चाहती थी कि सब कुछ उसके कंट्रोल में रहे। वो निमलेश को भी अपने पास रखना चाहती थी और फिरोज को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। यानी अब उसके लिए तीन ट्रैक्स को मैनेज करना अब आसान नहीं रह गया था। उसके झूठ और उसकी सारी करतूतें अब सामने आने लगी थी और यहीं से उनकी लड़ाइयां भी और भी ज्यादा सीरियस होती चली गईं। अब हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि निमलेश उसे ओपनली धमकी देने लगा था कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा। अब नंदिनी को यह डर था कि अगर निमलेश ने उसकी सारी सच्चाई बाहर ला के रख दी, क्योंकि उसकी इमेज पहले से ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, तो उसको लगता था कि हो सकता है कि अब सच्चाई बाहर आने के बाद उसके साथ कोई भी खड़ा ना रहे। और यहीं से उसने एक और नया स्टेप ले लिया और यहीं से उसकी जिंदगी में एक और आदमी आ गया। यानी उसकी जिंदगी में अब चौथा बॉयफ्रेंड आ चुका था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट पर उसका नाम तो साफ तौर पर नहीं रखा गया, लेकिन पुलिस की फाइल में उससे भी एक्सक्यूज माना गया था। यानी नंदिनी के पास अब उसका नया साथी आ चुका था, जिसके साथ मिलकर उसने निमलेश को एलिमिनेट करने की कोशिश की। फिर 2017 में वो दिन आया जब उसने निमलेश की जान भी ले ली थी। जब उसकी बॉडी बरामद हुई तो पूरा इलाका शौक में था। सीन साफ था कि ये कोई नॉर्मल नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी की साजिश है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के सामने सीधा एक नाम आया और वो था नंदिनी का। सीधे तौर पर नंदिनी के ऊपर आरोप आया। उस चार्ज में ये लगाया गया कि नंदिनी अपने नए लवर के साथ मिलकर निमलेश को खत्म करवा दिया है। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था और 4 साल 6 महीने उसे जेल में भी बिताने पड़े। उसकी पूरी इमेज अब ऐसी औरत की बन चुकी थी जो कि बार बार एक नए अफेयर में फंसती थी और जब कोई इशू खड़ा होता है तो उससे रास्ते से हटाने में पीछे नहीं हटती। लेकिन जेल से आने के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद उसका सामना अरविंद ठाकुर से हुआ और वहीं से शुरू हुआ अगला चैप्टर। 2022 में नंदिनी जेल से बाहर आई। करीब 4 साल जेल में बिताने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब बाहर आकर उसे खुद से फिर से रिस्टार्ट करना था। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई अरविंद ठाकुर से। अरविंद पैसे से ठेकेदार था। उसकी बीवी और बच्चे गांव में रहते थे। यानी अरविंद ने दूसरी शादी की थी जिसे उसके 2 बच्चे थे। जब नंदिनी और अरविंद की मुलाकात हुई तो दोनों कैजुअली मिले थे, लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ा और फिर अफेयर में बदल गया। और फिर 2023 में ग्वालियर के ही आर्य समाज मंदिर में और दोनों ने चुपचाप बिना किसी को बताए शादी भी कर ली थी। और इसकी खबर न तो अरविंद के परिवार वालों को थी और न ही नंदिनी के पुराने जानने वालों को। यहाँ तक कि नंदिनी को यह भी नहीं पता था कि अरविंद पहले से शादीशुदा है या नहीं। अब बाहर से तो दोनों अपने अपने घरों के लिए शादीशुदा थे, लेकिन अंदर ही अंदर ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ नया रिश्ता जी रहे थे। इसके बाद उन्होंने अलग अलग जगहों पर किराए पर रहना शुरू कर दिया था। शुरुआत में ये रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन समय के साथ ये रिश्ता भी टूटने लगा। कभी छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट और कभी लंबी लंबी लड़ाई भी हो जाया करती थी। और फिर ऐसा ही चला और फिर 2024 में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि नंदिनी ने सीधा पुलिस स्टेशन जाकर एक केस दर्ज करवाया कि उसका पति अरविंद ने उसे कार से कुचलकर मारने की कोशिश किया, जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया था। पुलिस ने अरविंद को गिरफ्तार कर लिया था और उस पर अटेम्प्ट 2 का मामला डाल दिया था और कुछ दिन तक उसे जेल में रखा गया। लेकिन जैसे ही मामला कोर्ट तक पहुंचा तो सब कुछ अचानक से पलट गया। नंदिनी ने बयान फिर बदल दिया। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी गलती थी। यानी उसने पूरा केस अपने बयान के थ्रू पलट लिया था, जिसका रिजल्ट साफ था कि केस वीक हो गया है और अरविंद जमानत पर बाहर आ गया है। जो कि ये पूरा एपिसोड ये बात
क्लियर कर गया कि लड़ाई सीरियस लेवल तक पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर भी हर बार जैसे तैसे कुछ भी करके वो दोनों आपस में बातें सुलझा लेते और दोनों एक दूसरे के पास वापस लौट आया करते थे, जो कि अब उनका रिश्ता सिर्फ प्यार या फिर साथ का नहीं रह गया था, जो कि पूरी तरह से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका था, जहां से अब उसकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। क्योंकि जब नंदिनी को पता चला कि अरविंद शादीशुदा है तो वो साफ कहती थी, यानी नंदिनी चाहती थी कि सारा कंट्रोल उसके पास आ जाना चाहिए। और जब दोनों साथ में नहीं रहते थे तब अरविंद की एक और प्रेमिका बन चुकी थी, क्योंकि नंदिनी के दबाव से अरविंद को लगने लगा था कि नंदिनी उसे सिर्फ यूज कर रही है। वो बार बार सोचता कि नंदिनी किसी भी टाइम जाकर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ केस डाल सकती है, उसे फंसा सकती है और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। और हाँ, फिर से इस बार इसी बीच नंदिनी की जिंदगी में नए अफेयर शुरू हुए और वो नाम सामने आया सबसे पहले अंकुश का, और फिर एक और शख्स भी जिसके करीब उसे देखा गया था। अरविंद के लिए ये सब कुछ सहन करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। एक तरफ नंदिनी की डिमांड और दूसरी तरफ उसके नए अफेयर, और ऊपर से उस पर बार बार केस डालकर उसे फंसा देना। अरविंद के दिमाग में परमानेंट ये प्रेशर बनता चला गया और यहीं से उनके रिश्ते का टॉक्सिक फेस और भी पीक पर चला गया। सितंबर 2025 में नंदिनी और उसके नए बॉयफ्रेंड अंकुश के साथ उसके बर्थडे का वीडियो अपलोड हुआ। वीडियो में ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज दिखाई दे रहे थे। ये वीडियो देखते ही अरविंद का गुस्सा फूट पड़ा। उसके लिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था बल्कि साफ मैसेज था कि नंदिनी उसे कम्प्लीटली रिप्लेस कर रही है। और हाँ, ये कहानी तब और भी ज्यादा गहरी हो गई थी जब नंदिनी ने मीडिया के सामने खुद आकर ये बताया था कि अरविंद ने अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी फोटो को AI से बनाकर वायरल करने की धमकी देता था। उसका कहना था कि कुछ इमेज वीडियोज पहले से ही सर्कुलेट हो चुके थे और इसी साइबर हरासमेंट को उसने पुलिस में शिकायत दर्ज भी की थी। घटना से पहले कंप्लेंट दर्ज करने का सिलसिला पहले से ही चल रहा था, लेकिन 12 सितंबर 2025 का वो दिन एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उस दिन नंदिनी और उसका नया बॉयफ्रेंड अंकुश साइबर सेल में रिपोर्ट लिखवाकर वापस लौट रहे थे। उनकी शिकायत साफ थी कि अरविंद उनकी पर्सनल इमेज वायरल कर रहा है और उन्हें लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। अब नंदिनी और अंकुश उस ऑटो पर सवार थे। ऑटो ड्राइवर का भी नाम आया है सामने, नंदलाल पंचाल, जिसके पास अंकुश बैठा था और पीछे बैठी हुई थी नंदिनी। और जैसे ही ऑटो रूप सिंह स्टेडियम रोड के पास पहुंची, अरविंद वहां पर पहले से ही मौजूद खड़ा था, हाथ में कट्टा लिए। जैसे ही उसके चेहरे को देखा गया तो बताया जाता कि उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में भरा हुआ था। बिना कुछ सोचे समझे उसने नंदिनी पे गोलियों की बौछार कर दी। एक के बाद एक 5 राउंड हुए, जिसमें से 4 गोलियां नंदिनी पर लगी थी और गोलियां चलते ही पूरा सीन पूरी तरह से बदल गया। नंदिनी रक्त से लथपथ सड़क पर पड़ी हुई थी। अंकुश और उसका साथी वहां से भाग गए थे और ड्राइवर भी वहां से बचकर भाग गया था। सड़क के बीचों बीच नंदिनी और अरविंद रह गए थे, लेकिन अरविंद वहां से नहीं भागा था। उसके हाथ में कट्टा था और हाथ में फोन था, जिसके थोड़ी देर बाद अरविंद ने फेसबुक में लाइव आकर कहा कि नंदिनी ने उसे धोखा दिया है, उस पर झूठे केस डाले हैं। यानी वो अपनी पूरी कहानी दुनिया के सामने सुनाना चाहता था। लेकिन सच ये भी है कि इंसान कोई भी हो, वो इंसान उस पन्ने को कभी नहीं पढ़ेगा या नहीं पलटेगा जिस पन्ने में उसकी गलतियां लिखी हो। अब इस केस में अरविंद की क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या खामियां थी, ये सब आगे पता चलेगा जब इस केस में पूरी तरह से जांच होगी। बाकी आप लोगों का इस केस में क्या विचार है, आप कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोगों की आंखें खुलें कि प्यार किसे कहते हैं और हवस किसे कहते हैं। उससे समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। ये केस यहीं पे खत्म होता है। एंड आपको ऐसे ही ट्रू केसेस देखना पसंद है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू अपलोड में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।